हाय, आप देख रहे हैं एवन एजुकेशन बेस्ड ऑन करंट पैटर्न सोडेल। सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन। थैंक यू। हाय, यूपी बोर्ड की क्लास की पहली क्लास, ठीक है। अब यूपी बोर्ड की हाई स्कूल की ये किसकी क्लास 10th। अब 10th क्लास का हम पूरा कंप्लीट सिलेबस कराएंगे। तो आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है जिससे कि आपको ये कंप्लीट सिलेबस मिल सके। और एक बार ध्यान रखना, इसी प्रकार से हम सीबीएसई और भी जैसे राजस्थान और भी किसी बोर्ड की कंप्लीट किसी भी बुक का सिलेबस कंप्लीट चाहिए तो आप हमें एसएमएस भी कर सकते हैं। लेकिन हम जैसे कि यूपी, राजस्थान और सीबीएसई, इनका तो हमें कराना ही कराना है। इसके अलावा जिसको जिस बोर्ड की रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आप हमें बता दीजिए, हम आपको उसी का सिलेबस प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। हम मैथ का सिलेबस कराने जा रहे हैं हम। अब देखिए उस सिलेबस को कैसे करोगे आप, ये देखने की चीज़ है। और हाँ, एक चीज़ याद रखना कि कंप्लीट वीडियो देखना, कॉपी और पेन लेकर बैठना जिससे कि आप क्वेश्चन को रैंडमली कर सको और एक ही क्वेश्चन कराया जाएगा। सिलेबस बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाएगा। आजकल यूट्यूब पे कंटेंट तो बहुत है लेकिन कंप्लीट नहीं है, रैंडमली नहीं है। पहले हमें क्या करना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। वैसे तो मैं पूरा कराऊंगा लेकिन शुरुआत त्रिकोणमिति से कराऊंगा जो टफेस्ट टॉपिक माना जाता है। उसके बाद टॉपिक टफ से थोड़े थोड़े जाते आएंगे नीचे, फिर जहाँ इजी करके पूरे टॉपिक को कवर कर लिया जाएगा, ठीक है। तो आप चाहे जहाँ से शुरुआत कर सकते हो। मैं त्रिकोणमिति से शुरुआत कराऊंगा, ठीक। और शुरुआत कराने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, उस हिसाब से आप क्या करोगे, उस सिलेबस को करोगे, ठीक। अब त्रिकोणमिति की शुरुआत करते हुए यहाँ से मैंने एक ट्राइंगल बना लिया, ये, ठीक है। इस ट्राइंगल का नाम दे दिया मैंने, इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी, इसका नाम दे दिया सी। अब इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है, ये। अब एक बात याद रखना, एक पाइथागोरियन परिमेय है, ये पाइथागोरियन परिमेय क्या कहती है कि सबसे 90 डिग्री का कोण होता है उसके सामने सबसे बड़ी भुजा होती है किसमें, राइट एंगल ट्राइंगल मतलब समकोण में। और समकोण की क्या प्रॉपर्टी है, जिसमें एक कोण कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा ही होगा। एक कोण 90 डिग्री का होगा तो वो कोण कौन सा बन जाएगा, समकोण त्रिभुज। तो इसके सामने भुजा कौन सी, 90 डिग्री के सामने ए। तो ए सबसे बड़ी भुजा है जिसे हिंदी में हम कर्ण कहते हैं और इंग्लिश में हाइपो कहते हैं, मतलब हाइपोटेनिस। तो मैं हाइपो से लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये कोण मैंने मान लिया कुछ भी, तो इस कोण के सामने वाली भुजा जो भी होगी ना उसको मैं क्या कहूँगा, उसे मैं लंब कहूँगा, ठीक है। लंब से मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब और बची कुछ जो बी अगली भुजा बचेगी जो कौन सी, बी सी। तो बी सी बेस होगी, क्या होगी, बेस। बेस से मतलब क्या होता है, आधार सा। ये कौन सी हो जाएगी, आधार। तो पाइथागोरियन प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, शेष दो भुजाएं कौन सी, लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। सम का मतलब क्या होता है, योगफल के बराबर होता है, ठीक है। इसको लिख सकता हूं मैं कि कर्ण का स्क्वायर लंब और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। पहली बात तो आपको ये याद रखना, पहला पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट याद रखने आपको, पहला पॉइंट ये लिख लो। अब उसके बाद एक क्या आता, क्या, साइन थीटा बराबर लंब वट्टे कर्ण मतलब हाइपो नहीं, इसे रफ कर लेता हूं। ये क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, ये हिंदी में और ये वाला इंग्लिश में, ठीक है। कॉस थीटा लिख देता हूं तो क्या हो जाएगा, आधार वट्टे कर्ण, जिसे लिख सकता हूं मैं बेस अपॉन हाइपो। और दूसरा क्या होता है, टेन थीटा, ये क्या होता है, लंब बटे आधार
मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उसके बाद होता है कॉट थीटा। कॉट का होता है इसका जस्ट अपोजिट, ठीक है, आधार अपॉन लंब। तो कितना हो जाएगा ये आधार को क्या कहते हैं, बेस, और लंब को परपेंडिकुलर। फिर हो जाएगा सेक थीटा। सेक जो कॉस का उल्टा होता है, ये कॉस है ना, कॉस, इसका उल्टा। तो इसका उल्टा करूंगा तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा के अपॉन ए, मतलब कर्ण अपॉन आधार, और कर्ण अपॉन आधार तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इंग्लिश में करूंगा तो एच अपॉन बी। ठीक, अब क्या बचा, एक और बचा, वो होता कोसेक। कोसेक थीटा वो साइन का उल्टा होता है, तो कितना हो जाएगा, के अपॉन एल, मतलब एच अपॉन परपेंडिकुलर। अच्छा, ये मैंने लिख दी है। ये सब चीज याद रखनी है। एक चीज जो याद रखना कि साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसेक थीटा तो बराबर 1 के होगा। ऐसे कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कर दूँ मैं सेक थीटा से तो ये भी 1 के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ लिख देता हूँ मैं आगे। अब टेन थीटा मल्टीप्लाई कर दूँ मैं किससे, कॉट थीटा से 1 होगा। अब इससे मतलब क्या हुआ, इनसे एक ये रहा और एक ये रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको मैं इसके डिवाइड में ला सकता हूँ। तो आप कहोगे टेन थीटा बराबर जो होता है 1 अपॉन कॉट थीटा के बराबर होता है। ठीक है, किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के बराबर। अब ऐसे ही इसको मैं इस वाले को, इसको अगर मैं नीचे कर दूं तो इसके, तो आप कहोगे साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा की। ऐसे ही अगर मैं इसे नीचे फेंक दूं तो आप कहोगे कॉस थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा की। जरूरी नहीं है कॉस को फेंक दूं तो क्या हो जाएगा, मैं कह रहा हूं मैं इसे नीचे ले जाऊंगा तो आप कहोगे ये हो जाएगा सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा। कैसे भी लिख सकते हैं हम, दोनों में से चॉइस है, मतलब कैसे भी आ सकता है पेपर में करने के लिए यानी क्वेश्चन में लगाने के लिए, इनमें से कोई सा भी आ सकता है। लेकिन एक चीज याद रखना, टेन थीटा की एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, क्या होती है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो मोस्टली लगी जाती है। इंपोर्टेंट समझ लो, ये ज्यादातर क्वेश्चनों में यही वाली वैल्यू लगानी पड़ती है। इसी प्रकार से अगर कॉट की बोलूँ तो आप कहोगे उल्टा हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये होगी इसकी कॉट की। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू है। आया समझ में? आगे वाले पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट। चलो आगे चलते हैं। जैसा कि आप लोगों को याद होगा मैंने क्या लिखाया था, मैंने आपको लिखाया था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। अब मैं कह रहा हूं दोनों और के स्क्वायर से भाग देने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। तो इससे कट गया, ये आ गया 1 अपॉन एल अपॉन के का स्क्वायर प्लस ए अपॉन के का स्क्वायर। आपको याद होगी तो ये किसकी वैल्यू लिखाई थी मैंने, साइन थीटा की, और ये किसकी लिखाई थी याद होगा तो कॉस थीटा की। तो इसका मतलब 1 इक्वल टू साइन थीटा, और ये स्क्वायर लग रहा था स्क्वायर लगा दो, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 1। अगर मैं कह रहा हूँ मैं इसको इधर ले गया, मतलब साइन को मैं इधर ले गया तो आप कहोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस को अगर मैं इधर ले जाता, साइन को नहीं ले जाता तो आप कहते तो ये बन जाता 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है ना बात? इसी प्रकार से मैंने के का भाग दिया है, जैसे कि इसमें के का भाग दिया दोनों तरफ के से।
ऐसे ही हम कैसे ए से भाग दे सकते हैं, एल से भाग दे सकते हैं। तो क्या क्या को फॉर्मूले निकलेंगे, अगला निकलेंगे 3 तो यही हो गए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मैं इसको इधर लेके आऊंगा, tan को इधर ले आया तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर तो है ही है, माइनस का tan पक्षांतर करने पर बराबर 1 के हो जाएगा। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ tan को इधर केवल माइनस को इधर लाऊंगा तो आप कहोगे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एक और, याद रखने ये सारे फॉर्मूले आप लोगों को। ठीक है, तभी काम चल पाएगा आगे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा के। ठीक है, ऐसे में इसको इधर ले आऊंगा तो माइनस का पहुंच जाएगा उधर, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 के हो जाएगा। अब 1 को मैं इधर ले जाऊंगा तो आप कहोगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से 3 तो यहाँ से निकले आए, 3 3 3 3 करके प्रत्येक में से निकले आए तो 9 ये हो गए। ठीक है, समझ में आई ये बात। आगे थोड़े से और फॉर्मूले लगा देते हैं। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं क्या साइन ए प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस अब कॉस ए, ठीक है, और साइन बी। पहला लेट इसमें मान लो, क्या मान लो, a बराबर b, तो a बराबर b, तो यहाँ पे b की जगह क्या रख सकता हूँ मैं a, तो आप कहोगे साइन a प्लस ए इक्वल टू साइन a कॉस ए, क्योंकि मुझे क्या लिखना है, v जहाँ जहाँ भी है वहाँ पर क्या लिख देना, मुझे a रख देना है। ठीक है, अब यहाँ से भी कॉस a और साइन ए, तो यहाँ से कितना हो गया 2। ठीक है, ए साइन तो साइन ही है, बराबर क्या हो गया हमारा, यहाँ से देखो एक जो हो गया, ये सेम है दोनों, तो क्या हो गया 2 साइन ए और कॉस ए, मतलब हमारा साइन 2a का फॉर्मूला क्या निकल गया, 2 साइन ए और कॉस ए। क्लियर है बात। तो मैंने एक तो यही बता दी तुमने, एक फॉर्मूला तो यही हो गया। ठीक है, और मैंने इससे ही रिलेटिव दूसरा फॉर्मूला बता दिया, जिससे कि तुम्हें क्या रह जाएगा, याद हो जाएगा कि इसमें ए और बी को बराबर करने पर मुझे ये वाला फॉर्मूला मिला था। ठीक है, अब मैं अगला लिखता हूँ साइन ए माइनस बी, तो इसका क्या, केवल यहाँ माइनस आ जाता है बस, और कुछ नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख दूंगा मैं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये हो गए एक और फॉर्मूला। ये सारे याद रखने हैं फॉर्मूले, बहुत अच्छी तरह से तुम्हें गणित कराई जाएगी हाई स्कूल की, इंटर की भी आगे कराई जाएगी जब हाई स्कूल के सारे बोर्ड हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब आगे देखो, ये हो गया। इसी प्रकार से मैं कॉस को करता हूँ, कॉस ए प्लस बी, तो हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता क्या, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब यहाँ पे मान लेता हूँ मैं, माना ए बराबर बी, तो यहाँ पे ए रख जाएगा, यहाँ पे इस जगह भी मैं ए रख सकता हूँ और इस जगह भी ए रख सकता हूँ। तो अब क्या रख सकता हूँ, तो मैं इनको मैं कहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ। चलो, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। क्यों, क्योंकि कॉस ए ये हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, कॉस स्क्वायर पहुंच जाएगा, ऐसे साइन ए तो माइनस के साइन स्क्वायर ए पहुंच गया। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे, तो कॉस 2a का फॉर्मूला कितना क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए माइनस
साइन स्क्वायर ए। एक बात और याद रखना, मैंने इससे पहले सर्व सभी का मतलब फॉर्मूला कराया था कौन सा, पहले मैंने इसको मार्क्स दे देता हूँ, ये मार्क दे दिया, ठीक है। मैंने इससे पहले कराया था कौन सा, ये रहा। कॉस स्क्वायर की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, ये रख सकता हूँ। अब देखो कैसे रखूँगा, इसकी जगह क्या रख सकता हूँ मैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो एक साइन ये रहा माइनस का, एक साइन ये रहा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, कॉस 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। क्लियर है, दूसरा फॉर्मूला ये बन गया, ठीक है। अब मैं इसकी जगह क्या रख दूंगा, साइन की जगह ओनली 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्यों, क्योंकि इससे पहले मैंने करा दिया था। देखो साइन की जगह क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो ये रख दूंगा मैं उसमें, ठीक है। तो इसमें क्या रख दूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो देखो 2 कॉस 2a 1 माइनस 2, और इसकी जगह साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 प्लस, इस माइनस से ये माइनस प्लस का हो गया 2 कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका कॉस 2a इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। एक ये हो गया, समझ में आया ये। आगे चलते हैं। अब क्या करूंगा मैं, अब मैं एक काम कर लूंगा, अगला कॉस का माइनस का बताता हूं, कॉस ए माइनस बी। इसमें क्या होता है, कॉस ए कॉस बी, यहाँ पे प्लस आ जाता है। जब यहाँ माइनस होता है तो यहाँ प्लस आता है, या प्लस होता है इस जगह तो यहाँ लिख देते हैं माइनस, ठीक है। साइन ए और साइन बी, ये हो गया एक फॉर्मूला, ये हो गया आपका। इन सारे फॉर्मूलों को करते चलना, याद के साथ के साथ, ठीक है। मैं ऐसे कर रहा हूँ, जो फॉर्मूलों को एक दूसरे लिंक कर रहा हूँ, जो कोई नहीं कर रहा था उससे कहता हूँ याद करने में सहूलियत मिल जाती है। समझ रहे हो ना मेरी बात को, ये हो गया इतना। अब देखो क्या है कि मैं कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले लगाता हूँ, जैसे साइन 2a का क्या होता है, 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया। ऐसे cos 2a का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर a और 1 प्लस tan स्क्वायर a। क्लियर है। अब मैं करता हूं tan a प्लस b का फॉर्मूला। जब tan a प्लस b का करूंगा तो इसका होता है tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। तो a इक्वल टू b मानने पे तो यहाँ पे a रख दूंगा, और यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये हो जाएगा a और a 2a, और यहाँ पे b की जगह a, तो tan a कितना हो जाएगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस, देखो ये 10 और ये भी 10 का गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा tan स्क्वायर a। तो ये हो गया फॉर्मूला। इन सभी को याद करते हुए चलना, ठीक। अब tan a माइनस बी का करूंगा तो हो जाएगा tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b, ठीक है। एक फॉर्मूला ये हो गया। अब देखो cot
ए प्लस बी का, इसको होता है कॉट ए कॉट बी -1, ठीक है, कॉट ए प्लस कॉट बी -1 और कॉट ए प्लस कॉट बी, ठीक है। वही वाली बात, ए बराबर बी रखूंगा तो यहाँ भी ए रख दूंगा, इस जगह भी ए रख दूंगा, इस जगह भी एक रख दूंगा। ए तो क्या हो जाएगा कॉट 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए -1 अपॉन 2 कॉट ए, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करूंगा कॉट ए माइनस बी का, तो कुछ नहीं है, इस जगह प्लस आ जाएगा, इस जगह माइनस, चेंज हो जाएगा मैं कॉट ए, ठीक है, कॉट बी +1 और क्या हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉट बी। अगला फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, इन सभी फॉर्मूलों को याद करते हुए चलना है तुम लोगों को। ठीक है, अब मैं एक फॉर्मूला और लिख देता हूँ आपके लिए, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का होता है फॉर्मूला साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ए को लिख देता हूँ, इसको भी याद रखोगे। अब मैं एक फॉर्मूला और लिख देता हूँ, वो होगा तुम्हारा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू होता है कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। ये हो गया एक और फॉर्मूला। तो ऐसे करके हमने बहुत सारे फॉर्मूले किए। अब कल से एक्सरसाइज चालू करेंगे और यहाँ से आगे फॉर्मूलों को भी कंटिन्यू करते रहेंगे और एक्सरसाइज को भी करते रहेंगे। अब मैंने बहुत आगे तक फॉर्मूले करा दिए हैं, ये आपको उस हिसाब से कि लिंक करा के ये फॉर्मूला कैसे निकला, ऐसे कि हमारा माइंड जल्दी ग्रैब कर लेगा और आप सिलेबस को कम्प्लीटली ईजिली कर पाओगे। ठीक है ना। अगर आप हमसे कंप्लीट सिलेबस करना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, इस जो हमने कराया ना, अगर इसको PDF के रूप में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। ठीक है, उस टेलीग्राम को क्या करोगे, ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे आपको ये PDF डली हुई मिलेगी इन क्वेश्चनों की। ठीक है, अच्छा, मिलते हैं आपको। सी यू नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑलवेज।